हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी में आपका टॉपिक है आज उपसर्ग और प्रत्यय। छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न आने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपसर्ग आखिर में कहते किसे हैं, ये कितने होते हैं, संस्कृत में इनकी संख्या कितनी होती है, उर्दू फारसी में इनकी संख्या कितनी होती है और हिंदी में ये कितने होते हैं। इसी प्रकार हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय कहते कैसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है उपसर्ग। सबसे पहले हम उपसर्ग समझेंगे, फिर हम समझेंगे प्रत्यय। उपसर्ग आगे आखिर क्या होते हैं? जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, कहां जुड़कर? आदि में। आदि मीन्स होता है पहले। जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे आपका कोई एक शब्द दिया गया है विज्ञान। अब ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान होता है। जैसे ही मैंने इस शब्द के आगे जोड़ दिया बी, तो यहां पर हो गया विज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष और विज्ञान का मतलब विज्ञान, यानी अलग अर्थ इसका चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसी प्रकार आपका दिया गया है हार। हार का मतलब क्या होता है? हार का मतलब होता है पराजय। और जैसे ही मैंने यहां पे बी उपसर्ग जोड़ा, इसका मतलब यहां पर ये क्या हो गया? बिहार। और बिहार का मतलब क्या होता है? घूमना। तो सीधी सी बात यह है कि मूल शब्द के आगे जो शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग का मतलब यही होता है कि मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें हम कहेंगे उपसर्ग। अब बात आती है उपसर्ग, यानी संस्कृत में अगर बात करूं उपसर्गों की जो संख्या है, संस्कृत में उपसर्ग आपके कितने होते हैं? 22 होते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। अगर मैं हिंदी में बात करूं, हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में आपके जो उपसर्ग होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 13 होते हैं। वहीं अगर मैं उर्दू फारसी की बात करूं तो उर्दू फारसी में यही उपसर्गों की जो संख्या है वो आपकी 19 है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, बताइए हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 13 होती है। संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में आपके 22 हैं। अगर मैं उर्दू फारसी की बात करूं तो उर्दू फारसी में आपके 19 हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं या शब्द दिए गए हैं, वो हम देखेंगे कि इन शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है अत्यधिक। अत्यधिक शब्द में आपका उपसर्ग लगा है और आपसे पूछे बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो यहां पे आपका अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति उपसर्ग है। मूल शब्द की बात करूं तो अधिक जो शब्द है वो आपका कैसा है? मूल शब्द है। इसी प्रकार अनुचर में आपका उपसर्ग हो जाएगा अनु, यानी मूल शब्द को छोड़ करके जो भी आगे, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा पीछे जुड़ते हैं, इसमें आपका अनु हो जाएगा। अपकार में निकार तो मूल शब्द है, अप क्या है हमारा? ये आपका हो जाएगा उपसर्ग। इसी प्रकार देश मूल शब्द है और इसमें क्या उपदेश दिया गया, तो उप आपका उपसर्ग हो जाएगा। नियोग में योग जो है आपका मूल शब्द है और नी आपका क्या है? उपसर्ग है। इसी प्रकार संस्कार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। संस्कार यानी कार जो है वो आपका मूल शब्द है। सम आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और मां हो और हलंत भी लगा हो, इसका मतलब वो आपका उपसर्ग है, तभी हम उसे शुद्ध उपसर्ग मानेंगे, नहीं तो वो गलत है अगर हलंत नहीं लगा है तो। इसी प्रकार संगम में गम मूल शब्द है और सम जो है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। अनमोल में बात करूं तो मोल जो शब्द है वो आपका कैसा है? मूल शब्द है और इसमें अन जो है वो आपका क्या है? उपसर्ग है। इसी प्रकार सुजान में जान मूल शब्द है, सु आपका उपसर्ग हो जाएगा। परलोक में लोक आपका क्या है? मूल शब्द है और पर आपका क्या है? उपसर्ग है। हेडमास्टर में मास्टर मूल शब्द है और हेड आपका क्या है? ये आपका उपसर्ग कहलाएगा। इसी प्रकार चीफ इंजीनियर में आपका इंजीनियर मूल शब्द है और चीफ जो शब्द है वो आपका कहलाएगा उपसर्ग, चीफ। ये अंग्रेजी के भी उपसर्ग आपके होते हैं। सज्जन में अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो सत धन जन, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे सत आपका ये आपका उपसर्ग कहलाएगा और जन आप
सॉरी, जन आपका मूल शब्द है। इसी प्रकार अशोक में शोक आपका क्या है, मूल शब्द है, और आ आपका क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग समझे कि हम उस उपसर्ग कहते किसे हैं, जो शब्दांश के आदि में यानी आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे ही जुड़ते हैं। उपसर्गों की हिंदी में संख्या 13 है, संस्कृत में 22 है, और उर्दू में 19 है। इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। अब देखते हैं प्रत्यय कहते किसे हैं। तो उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय हमेशा आपके कहां जुड़ेंगे, पीछे जुड़ते हैं। यानी वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं 2 प्रकार के। एक आपका होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, क्रिया यानी वे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु, क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, या वे प्रत्यय जो धातुओं में जुड़े होते हैं, अंत में जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं हम कृत प्रत्यय। जैसे घुमक्कड़ में आपका अक्कड़ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय। अगर मैं यहां पे बात करूं कि क्रिया कौन सी है, तो घूमना, यानी घूम आपकी क्या है, ये आपकी क्रिया हो जाएगी। मूल धातु क्या है, घूम। तैराक, तैराक में आपका आक प्रत्यय है। तैराक यानी तैर जो है वो आपकी क्या है, क्रिया है, और क्रिया के अंत में जुड़ा है, इसका मतलब वो प्रत्यय कैसा है, कृत प्रत्यय। इसी प्रकार खिलौना में खेल आपका क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, यानी क्रिया है। और औना, खिलौना, औना, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा प्रत्यय कहलाएगा। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय हमने जाना, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें कहते हैं हम कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके अंत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अच्छाई, इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका, आई। अगर मैं बात करूं मूल शब्द क्या है, तो अच्छा जो शब्द है वो आपका मूल शब्द है, और अच्छा क्या है हमारा, ये हमारा है विशेषण। इसी प्रकार देवरानी, इसमें कहेंगे हम आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देवर क्या है, देवर आपका मूल शब्द है और संज्ञा है। लखनवी, लखनवी में ई आपका प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ई। और लखनऊ ये आपका क्या है, मूल शब्द है, और ये आपकी संज्ञा है। ठीक है, ये थे आपके उपसर्ग और प्रत्यय। हमने उपसर्ग जाना कि उपसर्ग कहते किसे हैं, प्रत्यय जाना प्रत्यय कहते किसे हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं और कृत प्रत्यय क्या होते हैं। छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आना अनिवार्य होता है, और उम्मीद करता हूं ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।